हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरा इंग्लिश टीचर। मैं हूं प्रीति मैम और यहाँ पर मैं आपको कराने वाली हूँ बेसिक से अंग्रेजी पढ़ना। जी हाँ, बेसिक से भी बेसिक अगर आपको सीखना है, जानना है और ज़ोर शोर से तैयारी करनी है अंग्रेजी बोलने की, तो सबसे पहले बेसिक से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। बहुत अहम रोल है पढ़ने का। कैसे, क्यों, कब, कहाँ, सारे सवालों के दूंगी जवाब। चलिए सबसे पहले अटेंड करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले अंग्रेजी सीखने के लिए आपको जानना होगा अंग्रेजी शब्द का अर्थ। जी हाँ, हिंदी में उस शब्द का क्या अर्थ होता है, ये जैसे ही आप जान जाएंगे, फिर उसका इस्तेमाल जान जाएंगे, इस्तेमाल करने लगेंगे, फिर ज्यादा मुश्किल नहीं है अंग्रेजी बोलना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ए, जिसको हम लोग कहते हैं, उसका हिंदी उच्चारण होता है अ। क्या होता है? अ। बी यानी कि ब। सी, अब देखिए सी का उच्चारण दो तरह से होता है। कई बार सी के जगह पर स का उच्चारण भी किया जाता है और सी के लिए क का उच्चारण भी किया जाता है। उसी प्रकार डी की अगर हम लोग बात करें तो डी कई शब्दों में ड के तरह से यूज होता है, कई शब्दों में ड के तरह से भी यूज होता है। ई की जहां तक बात करें, ई जो है वो ई के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और ए के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। घबराइए नहीं, सबका इस्तेमाल भी बताऊंगी, तो कोई समस्या आपको यहां पर बिल्कुल नहीं होने वाली है। एफ की बात करें तो इसके लिए फ शब्द का उच्चारण किया जाता है। जी की बात करें तो इसके लिए ग शब्द का उच्चारण किया जाता है। एच यानी कि ह, आई यानी कि ई, जे यानी कि ज, के यानी कि क, एल यानी कि ल, एम यानी कि म, एन यानी कि न, ओ यानी कि ओ। बड़ा आसान है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे। पी यानी कि प। क्यू का उच्चारण दो तरीके से किया जाता है, क्यू और क्व। दोनों तरीकों से क्यू का उच्चारण होता है। आर होगा र, एस के लिए इस्तेमाल होगा स। टी अगेन दो तरीकों से किया जाता है इस्तेमाल, ट और त दोनों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यू यानी कि ऊ, वी यानी कि व। डब्ल्यू का भी इस्तेमाल व के तौर पर ही किया जाता है। अब कैसे यहां पर डिफरेंस आता है, इसके लिए आपको बने रहना होगा आगे की क्लासेस में। एक्स यानी कि स, इसका उच्चारण किया जाता है, आधा क और स का साथ में इस्तेमाल होता है। वाई यानी कि य, जेड यानी कि ज, आहा ज। जी हाँ, क्योंकि यहां पे ज के नीचे नुक्ता लगा है तो इसका उच्चारण जो है वो ज के तौर पर होगा, जेड यानी कि ज। ठीक है, चलिए अब इसका इस्तेमाल भी देखते हैं कि आखिर कैसे आप इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे एक शब्द है ए और टी, इसका इस्तेमाल सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे। ए और टी ये होता है एट। क्या होता है? एट। अब एट जब किसी शब्द में जुड़ता है तो कैसे ये बनता है, कैसे एक नया शब्द बनाता है। जैसे हमने यहां पर उदाहरण लिया है मैट। यहां पर हमारे पास है तीन शब्द एम ए टी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ए और टी साथ में मिलकर के उच्चारण आता है हमारे पास एट, और मैट के लिए, एम के लिए म। अभी आपको उच्चारण बताया कि एम यानी कि म, तो म और एट मिलकर के बन जाता है मैट। क्या बन जाता है? मैट। म और एटी का क्या बताया? एट, तो क्या बन गया? मैट।
MAT, मैट। आ रही है बात समझ में? चलिए और उदाहरण देखते हैं। अब बात करते हैं हैट की, HAT। अब H के लिए मैंने आपको क्या बताया उच्चारण अभी? ह बताया ना, ह। और AT के लिए हमारे पास क्या है? एट। तो ह और एट मिलकर के बन गया हैट। HAT बन गया हैट। आई बात समझ में? चलिए और उदाहरण देखते हैं। रैट। रैट का मतलब बताइए क्या होता है? चूहा। जी हाँ, फिलहाल उच्चारण पे ध्यान देते हैं। RAT यानी कि रैट। अब R के लिए मैंने आपको क्या उच्चारण बताया? र। क्या बताया? र। और AT के लिए हमारे पास क्या है? एट। ये बन गया र प्लस AT यानी कि रैट। ये क्या बन गया? रैट। ये इसी तरीके से उच्चारण हुआ। देखा कितना आसान है उच्चारण करना। तो चलिए, कैसी लगी क्लास आपको रीडिंग वाली? बेसिक से भी बेसिक से क्लासेस करा रही हूं और आपको करनी है ये क्लासेस पक्के तौर पर, और आपको बना देना है इस चैनल को भी सुपर डुपर हिट, है ना? तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब करिए सारे के सारे, ताकि मैं अगली क्लास भी बेहद जल्द लेकर के आ पाऊं। और मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। आप इस क्लास के रिवीजन करते रहिए, ठीक है? यही आपका होमवर्क है आज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरा इंग्लिश टीचर के साथ।